नमस्कार दोस्तों, पंकज एडी उत्तराखंड में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आजकल प्रवक्ता भर्ती को लेके काफ़ी कुछ चल रहा है उत्तराखंड में, और हम भी आपको लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से प्रवक्ता भर्ती में अपडेट दे रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो प्रवक्ता भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट की थी, उसे आप लोगों द्वारा बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट दिखाया गया दोस्तों। उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, लेकिन उस वीडियो में ये भी कमेंट आ रहे थे कि जो कुछ बच्चे कल आयोग से मिलने गए थे 25 मई को, तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर आयोग ने क्या बोला, आयोग से मिलके क्या फ़ैसला हुआ, ये सब वो सब। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूं कि जो बच्चे लोक सेवा आयोग मिलने गए थे उनकी क्या मांग थी और आयोग की तरफ से क्या जवाब दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो कल बच्चे मिलने गए थे उसमें ज़्यादातर बच्चे हिस्ट्री और हिंदी के बच्चे थे। तो उनकी ये मांग थी दोस्तों कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए। अब पोस्टपोन करने के पीछे रीज़न क्या था, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो अपने 2 एग्ज़ामों का एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड लेके गए थे। उनका कहना था कि हमारा जिस दिन हिस्ट्री का लेक्चरर का एग्ज़ाम है उसी दिन वाहन चालक का भी एग्ज़ाम है जो यूके ट्रिपल एसएससी कंडक्ट करा रहा है। और आपने देखा होगा यूके ट्रिपल एसएससी ने भी उसके एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, उनका सीधा ये कहना था कि सर, एक उत्तराखंड में 2 आयोग हैं, तो हमारा दोनों आयोग का जो एग्ज़ाम है वो क्लैश कर रहा है। यूकेपीएससी का लेक्चरर हिस्ट्री और यूके ट्रिपल एसएससी का वाहन चालक। और बाकायदा उन्होंने प्रूफ के लिए एडमिट कार्ड भी ले गए थे दोस्तों। तो दोस्तों, एक तरफ से देखा जाए तो बच्चों की मांग भी अपनी जगह जेन्युइन थी कि एक स्टेट है तो एक स्टेट में 2 आयोग हैं, तो उन्हें आपस में सामंजस्य बैठा के पेपर की डेट डिसाइड करनी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की क्लैश की स्थिति ना बने और समानता के अवसर में बच्चों को सारे एग्ज़ाम देने का एक मौका मिल सके। क्योंकि आपको पता ही है कि उत्तराखंड में बेरोज़गारी का स्तर चरम पे है और अपॉर्चुनिटीज़ तो दोस्तों हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हमें उनके नज़रिए से भी देखना चाहिए एक बार। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि हर बार आप आयोग को कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि आयोग भी एक ऑथराइज्ड बॉडी है डिसीजन लेने के लिए, तो आप आयोग पे प्रेशर नहीं बना सकते किसी भी प्रकार का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे आयोग के पास गए थे, आयोग के सचिव से वो मिले, उन्होंने अपनी समस्या रखी, तो आयोग ने हिस्ट्री और हिंदी वाले बच्चों के लिए साफ शब्दों में कहा कि अब हम किसी भी प्रकार की अपनी डेट आगे पीछे नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी डेट आगे पीछे करनी है तो आप यूके ट्रिपल एसएससी पे जाइए, क्योंकि हमने इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, हमने सेंटर अलॉट कर दिए हैं और हमारी तरफ से इन 2 एग्ज़ाम की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो अब निम्न स्तर पे इसको अचानक से पीछे ले जाना एक बहुत बड़ा ट्रबल का काम है। दोस्तों, बात सही भी है, क्योंकि आयोग द्वारा जब पूरी कार्रवाई एडमिट कार्ड सेंटर लोकेट करना एक बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है दोस्तों, इसको बैक लेना कोई इतना आसान डिसीज़न होता नहीं है। तो सेम चीज़ आयोग ने यही कही कि ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आयोग ने ये भी बच्चों से कहा कि अगर आपने कुछ टाइम पहले अपनी समस्या बता दी होती या फिजिक्स वाले पेपर को जब हमने पोस्टपोन किया उसी दौरान अगर बता दी होती तो हम आपका पेपर पीछे कर सकते थे। लेकिन क्योंकि आप बिल्कुल लास्ट टाइम पे हम पे आए हैं, तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम अपना पेपर पीछे करें, क्योंकि हमने एडमिट कार्ड पब्लिश कर दिए हैं, सेंटर अलॉट कर दिए हैं और सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। और दूसरा दोस्तों, एक बात ये भी है कि एक दूसरा वर्ग आयोग से कुछ दिन पहले मिल के आया है, जिन्होंने
हिस्ट्री और हिंदी के पेपर के लिए आयोग को एक एप्लीकेशन दी थी कि अब किसी भी प्रकार का पेपर में डिले ना किया जाए और ये सेम डेट पे कराया जाए। तो उनकी बात भी आयोग ने कही कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो चाहते हैं एग्ज़ाम हो, तो आयोग दोनों के नज़रिए से देख रहा है। और क्योंकि आयोग ने बताया कि आप लोग थोड़ा लेट आए हैं, प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब इसे बैक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अब ये क्लियर हो चुका है दोस्तों कि हिस्ट्री और हिंदी के पेपर में किसी भी प्रकार का बदलाव पॉसिबल नहीं है। आयोग इनको एज इट इज़ अपनी डेट पे करवाने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं दोस्तों एक नए वर्ग की, एक नए क्लैश की। इन बच्चों के साथ कुछ बच्चे आज बायोलॉजी लेक्चरर और पशुधन प्रसार एग्ज़ाम जो कि 12 जुलाई को क्लैश हो रहा है, वो भी आयोग से कुछ बच्चे मिलने गए थे। तो उनसे आयोग ने ये कहा है दोस्तों कि हाँ, आपके एग्ज़ाम में अभी टाइम है, तो इस पे विचार किया जा सकता है। और बायोलॉजी लेक्चरर और पशुधन प्रसार अधिकारी का जो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम है वो 12 जुलाई को क्लैश कर रहा है। पशुधन प्रसार अधिकारी यूके ट्रिपल एसएससी करा रहा है और बायोलॉजी लेक्चरर यूके पीएससी करवा रहा है। तो आयोग ने अभी किसी भी प्रकार की सहमति बायोलॉजी वाले बच्चों को भी नहीं दी है, बस इतना बोला है कि बात आपकी जेन्युइन है, दो पेपर क्लैश से समानता का अवसर तो हर किसी को मिलना चाहिए और आप आए भी पहले हैं, तो आपकी बातों पर विचार किया जा सकता है। और आयोग ने उन्हें ये आश्वस्त किया है कि हम इस पे अभी कमेटी की एक मीटिंग बैठाएंगे और सभी वरिष्ठ लोग आयोग के मिल के इसमें फैसला करेंगे, जिसके लिए आपको अभी थोड़ा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों आयोग ने बच्चों को एक और चीज़ बोली कि जितने भी बच्चे बायोलॉजी लेक्चरर और पशुधन प्रसार अधिकारी के हैं, जिनके दो पेपर हैं और सेम डेट पे क्लैश हो रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेटर के माध्यम से बाय पोस्ट आयोग के एड्रेस पे भेजें। और आयोग ने ये भी साफ कहा कि जो बच्चे आयोग नहीं आ सकते उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आयोग आना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी जेन्युइन समस्या है कि एक डेट पे आपके भी दो एग्ज़ाम हैं, तो आप अपनी समस्या को लिख कर आयोग को बाय पोस्ट लेटर के थ्रू भेजें। और आयोग ने कहा है कि अगर हमें ज़्यादा बच्चों का लेटर या ज़्यादा बच्चों के एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं, ये मैटर सीरियस ज़्यादा नज़र आता है, तो हम ज़रूर इस पे कुछ ना कुछ फ़ैसला लेंगे। और हम लेकिन इस पे अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसे हम जितने ज़्यादा आपके लेटर और एप्लीकेशंस आएंगे तब जाके हम मीटिंग करके इस पे कुछ फ़ैसला लेंगे। तो दोस्तों जितने भी बच्चे बायोलॉजी लेक्चरर पशुधन प्रसार अधिकारी वाले हमारी वीडियो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके पेपर में किसी भी प्रकार का क्लैश ना हो, आयोग थोड़ा सा अपना एग्ज़ाम पीछे करे, तो उन बच्चों को आयोग का मैं संदेश देना चाहता हूँ। आयोग के सचिव जी ने बोला है कि उनको अपनी प्रॉब्लम लेटर में लिख के बाय स्पीड पोस्ट आयोग को भेजना है। और दोस्तों कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनकी प्रॉब्लम तो जेन्युइन होगी, लेकिन इस बात को लेकर डरते हैं कि आयोग कोई एक्शन ना ले ले हम पे या ऐसा कुछ। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत थिंकिंग है। आयोग भी बच्चों के लिए ही बनाया है और वो भी आयोग की बात को, बच्चों की बात को समझता है। आयोग बच्चों को लेकर ही चल रहा है, आयोग बच्चों को लेकर सकारात्मक है। तो किसी भी प्रकार का डर मन में न रखें और जिनको भी अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम जो भी लगती है वो आयोग को लेटर के माध्यम से लिख के बाय पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर की थी, अभी भी क्लियर कर रहा हूँ कि अब इसमें कोई बायोलॉजी वाला बच्चा ये ना बोले कि आप पेपर को पीछे करने के लिए प्रमोट कर रहे हो या वो कुछ कर रहे हो। दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आप सिर्फ अपने नज़रिए से ना देखें, उस बच्चे के नज़रिए से भी देखें जिसके दो पेपर क्लैश हो रहे हैं एक साथ। क्योंकि उसमें क्या होता है कि सेम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वाले दो पेपर एक टाइम पे टकरा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको एक छोड़ना पड़ेगा। अब अगर अदर स्टेट की बात होती तो
मानना जेन्युइन था कि चलो पेपर क्लैश होते हैं, लेकिन उत्तराखंड में रह के अगर दो आयोगों के पेपर क्लैश हो रहे हैं और बच्चों को समानता का अवसर नहीं मिल रहा है तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसको कोई भी वर्ग ऐसा ना ले कि हम पेपर पीछे करने को प्रमोट कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि एक बार खुद को मानवता के नज़रिए से उनकी जगह रख कर देखें और उनकी भी सोचें कि जिनके दो पेपर क्लैश हो रहे हैं उनकी भी सच में जेन्युइन एक समस्या है कि उन्हें भी मौका मिले दोनों पेपर में। बाकी डिसीज़न जो भी होगा वो तो आयोग को लेना है, और आयोग आपने आज देख ही लिया कि हिस्ट्री और हिंदी वाले बच्चे बाकायदा दोनों एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड लेके गए थे, फिर भी आयोग ने मना कर दिया। तो आयोग कोई छोटी चीज़ नहीं है, आयोग एक बहुत बड़ी चीज़ है, और आयोग डिसीज़न जो भी लेता है वो बहुत सोच समझ के लेता है। आयोग, आपको ये घबराने की बात नहीं कि हमने कुछ बोल दिया या बच्चों ने कुछ बोल दिया तो आयोग अपना डिसीज़न लेगा, नहीं दोस्तों। आयोग बिल्कुल एक प्रॉपरली सारी चीज़ें देख के ही डिसीज़न लेता है कि कहाँ मैटर सीरियस है, कहाँ मैटर सीरियस नहीं। अगर आयोग को सही लगेगा तो आयोग बायोलॉजी लेक्चरर का पेपर पीछे करेगा। बाकी दोस्तों, हम किसी भी वर्ग को एक तरफा सपोर्ट नहीं करते। हम जो भी वीडियो बना रहे हैं समानता के हिसाब से सबके हिसाब से बना के डिलीवर करते हैं। तो किसी भी प्रकार का मन में ना रखें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आयोग को लेटर के थ्रू बाय स्पीड पोस्ट करें। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर उस बच्चे पे पहुंच सके जिसको अपडेट पता नहीं चल पाता है दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे ही मिले लेटेस्ट और सबसे सटीक न्यूज़ सबसे पहले। तो आज के लिए काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।